हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और बताइए क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो अपने आप को बचा के भी रख रहे होंगे। और फ्रेंड, सुबह के 10 बज गए हैं, हम खाना खा लिए हैं और आज संडे है तो सभी लोग खेल रहे हैं मस्त तरीके से मैच। और मम्मी मेरी क्या कर रही हैं, चलिए चल के दिखाते हैं। वाह कितने प्यारे हैं जी। जिसको लेना है ले लीजिए जल्दी से। ये है मेरे किचन गार्डन में मम्मी मेरी क्या कर रही है, देखे तो उत्तरी। ये तो लग रहा है कहीं जाने वाली हैं, सारे कपड़े उपड़े इकट्ठा कर रही हैं। तो चलिए चलते हैं, हम भी देखते हैं क्या करने के लिए लेकर जा रही है। तो अब जाके पता चला कि मम्मी मेरी कहीं जाने वाली नहीं है। ये वो कपड़े हैं जो मम्मी मेरी जो है वो बोरे में भर के रखी हुई थी। कुछ पुराने कपड़े हैं, कुछ फटे हुए कपड़े हैं, कुछ छोटे कपड़े हैं। और इस सब का मम्मी मेरी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अब यूज करने जा रही हैं। यहाँ पे मेरे घर के पास में ही थोड़ी दूर पे एक मशीन आई है और वो जो है ये कपड़े लेकर जाओ और इसके बाद फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर देती है, उस तरीके से जैसे रुई हो जाता है। और इसके बाद फिर कवर लेकर जाओ तो चाहे तो रजाई बनवा लो और या फिर गद्दा बनवा लो। इसलिए मम्मी मेरी ऐसा कर रही हैं। जितना खराब कपड़ा था सब मम्मी मेरी जो है मेरे सर पे लाद दी है और लेकर चल रहे हैं अब हम मशीन के पास में। और इसके बाद फिर इसे रुई बनाया जाएगा और इसके बाद फिर गद्दे में भरा जाएगा। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। जितने कपड़े हम गट्ठर में बांध के लेकर आए थे, अंकल जो है सब कपड़े को यहाँ पे फैला दिए हैं। और इसके बाद चैन है या फिर जो बटन लगा हुआ है या फिर मोटा सा इलास्टिक लगा हुआ है, इस सब को काट काट के निकाल दे रहे हैं चाकू से। आप देख लीजिए, नहीं तो मशीन में दिक्कत करेगा जाके। और इसके बाद मशीन चालू हो गई है, देख लीजिए। और इस तरीके से मशीन में लगाएंगे और फिर नीचे से इस तरीके से बन के निकल रहा है। और वहाँ पे साड़ी का जो है बड़ा सा सिले हुए हैं और उसको उधर लगाए हुए हैं। और अब ये सब जो है उसी में अच्छे तरीके से भर जाएगा। और इसके बाद फिर उठा के लेकर आएंगे और जो कवर रहेगा उसी में भर देंगे और उसको डंडे से पीटेंगे। और उसके बाद फिर उसे सिलेंगे और उसके बीच में भी धागा डालेंगे। तो ये इसी तरीके से करेंगे। मुझे नहीं पता था लेकिन पता चल गया। और यहाँ पे देख लीजिए कितनी मस्त तरीके से घूम रहा है। ये आपको क्या याद दिला रहा है, इधर जो घूम रहा है जो मथनी होता है जिसे थैलर कहते हैं। देख लीजिए एकदम सेम लग रहा है। और यहाँ पे पट्टा लगा हुआ है, उधर देख लीजिए यहाँ पे साड़ी का लगा हुआ है और उसी में सारा कपड़ा जो है वो छोटे छोटे टुकड़े में होके जा रहा है। देख लीजिए कितनी मस्त तरीके से लग रहा है। कलरफुल तरीके का कपड़ा गया है तो कलरफुल तरीके से बन भी गया है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे ढेर सारा जो है वो कपड़ा उड़ रहा है। तो अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग आए हुए हैं बनवाने के लिए। और एक रजाई और एक गद्दा मेरे यहाँ जो है वो बनवाया जाएगा। तो जितना कपड़ा था सारा ख़त्म हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए लाके किस तरीके से भर दिए हैं और ये लेकर आए भर दिए हैं। और यहाँ पे मम्मी मेरी जो है वो गद्दे का खोल ली हैं। तो मेरे लिए भी एक काम बढ़ गया और अब हमें सिलाई करना पड़ रहा है। और ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है। हम खड़े होकर वहाँ पे देख रहे थे मशीन इतनी मस्त तरीके से। और मम्मी मेरी बोली कि एक काम करो, जाओ पहले इसे सिल के लेकर आओ। और एक दो लोगों का और भी हमें सिलना पड़ा इसे ठंड में। फ्रेंड, अब चलिए आपको हम दिखाते हैं रजाई और गद्दा जो मम्मी मेरी जो है वो भरवा के लेकर आई हैं। किस तरीके से भरवाई हैं ये तो हम आपको दिखाए ही हैं। तो चलिए दिखाते हैं। ये रहा गद्दा बिछाने के लिए और ये रहा रजाई ओढ़ने के लिए। इसमें जो है वो 9 किलो भरा हुआ है और इसमें 12 किलो। ये इतना भारी है ना कि अगर इसे ओढ़ लो ना तो हमें लगता है कि शायद करवट भी नहीं ले पाएंगे। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे लेकिन बहुत अच्छा तरीका है कपड़े से। और इसके बाद फिर उसको रुई जैसा बना दे और इसके बाद फिर मस्त
बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए हो जाए। और ख़ास बात तो ये कि गाँव में घूम घूम के बनाते हैं, आपको ले जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड, मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए थैंक यू।